गरीब बुधिया की बेटी की शादी हो या सेठ किरोड़ी मल की बेटी की, सदियों से सोना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसरों पर सोना खरीदने की परंपरा और भी बढ़ जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरीदने से समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस साल अक्षय तृतीया 3 मई को है। इस खास मौके पर आपके पास सोना खरीदने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। आप फिजिकल फॉर्म यानी सोने के सिक्के और गहने आदि के जरिए सोना खरीद सकते हैं, जबकि डिजिटल फॉर्म में आप सोने में घर बैठे ही ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। हालांकि समय के साथ सोना खरीदने के तरीके भी बदल रहे हैं। अब निवेशक फिजिकल गोल्ड के साथ गोल्ड ईटीएफ को भी पसंद कर रहे हैं। फिजिकल फॉर्म में आप सोने के सिक्के या गहने खरीद सकते हैं, लेकिन सोना खरीदने का अब यह स्मार्ट तरीका नहीं रहा। मार्केट एक्सपर्ट्स भी फिजिकल फॉर्म की जगह गोल्ड ईटीएफ यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड्स फंड में निवेश की सलाह दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटीज एवं करेंसी विभाग के रिसर्च हेड नवदीप दमानी ने दी लल्लन टॉप को बताया कि फिजिकल गोल्ड खरीदने में 3% जीएसटी चुकानी पड़ती है। इस मामले में यह भी है कि देश के अलग अलग शहरों में फिजिकल गोल्ड की कीमतों में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा जब कोई गहनों के रूप में फिजिकल गोल्ड खरीद रहा हो तो उसे मेकिंग चार्ज भी फालतू में देना पड़ता है। फिजिकल गोल्ड को लेकर एक और बड़ी समस्या आती है कि उसे सुरक्षित रखना। अगर आप लॉकर में रखेंगे तो आपको कुछ चार्ज बैंकों को चुकाना होगा। अगर आपके घर में सोना रखा तो चोरी का खतरा हमेशा बना रहता है, जबकि गोल्ड ईटीएफ में यह सब झंझटबाजी नहीं है। इसलिए निवेश के हिसाब से गोल्ड ईटीएफ बढ़िया विकल्प है। गोल्ड ईटीएफ में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरह लॉक इन पीरियड का भी लफड़ा नहीं है, यानी जब मन करे अपना सोना ऑनलाइन बेच सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ का कारोबार शेयरों की तरह शेयर बाजारों में चलता है। साथ ही गोल्ड ईटीएफ की कीमत पूरे भारत में एक समान रहती है। गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग्स पर वेल्थ टैक्स भी नहीं लगता है। कोई एग्जिट लोड नहीं होने के चलते भी गोल्ड ईटीएफ निवेशकों के लिए निवेश का अच्छा रास्ता है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि गोल्ड ईटीएफ यूनिट का स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार होता है। ऐसे में जब भी शेयर बाजार खुला है आप इसे खरीद या बेच सकते हैं। हालांकि गोल्ड ईटीएफ में निवेश के लिए एक डीमैट खाता होना जरूरी है। फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ के अलावा सरकारी गोल्ड बॉन्ड भी निवेश करने का एक अच्छा विकल्प है। यदि आप सरकारी गोल्ड बॉन्ड लेना चाहते हैं तो आप बैंकों की ब्रांच के माध्यम से इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा ये बॉन्ड स्टॉक होल्डिंग्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चुनिंदा डाकघरों, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के माध्यम से या तो सीधे या एजेंट्स के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। समय समय पर रिजर्व बैंक की तरफ से गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाते हैं। खास बात यह है कि कई बार बाजार में बिकने वाले सोने के मुकाबले सरकारी गोल्ड बॉन्ड के दाम कम रहते हैं। इसके साथ ही इसमें निवेश करने पर ग्राहक को 2.5% ब्याज का भी लाभ मिलता है। इसकी मैच्योरिटी अवधि 8 साल है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे 5 साल बाद भी बेच सकते हैं। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी प्रदीप ने। मेरा नाम है उदय भटनागर। कैमरे के पीछे है मेरे साथी जतिन। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।